वस्तुतः जगत में ना सुख है ना कहीं कोई दुख है। संसार में सुख तो है ही नहीं महाराज। वस्तुतः तो संसार को दुखाल्य कहा है। संसरति गच्छति इति संसारः। केवल मन की प्रतिकूलता अनुकूलता को हम सुख मान लेते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है और उस ठंडी में कंबल हमें सुख दे रहा है, लेकिन जेठ की तपती दोपहरियां आवे तो वही कंबल हमें दुख देने लगेगा। जनवरी का महीना हो, कड़ाके की ठंड हो, तो महाराज कंबल का सुख, लेकिन गर्मी प्रारंभ हो जाए और कंबल ओढ़कर सो दोपहर को तो वही कंबल दुख देगा। इसका अर्थ क्या है? वस्तु पदार्थ में सुख नहीं है, अपितु तो मन की अनुकूलता प्रतिकूलता में ही सुख और दुख है। गर्मी का महीना हो, गर्मी का जून का महीना हो तो बढ़िया पंखा चल रहा है तो पंखा हमें सुख देगा, लेकिन जनवरी के महीने में वही पंखा दुख देगा। पंखा तो एक ही है, गर्मी में भी चल रहा है और सर्दी में भी चल रहा है, लेकिन एक समय में वो सुख देता है, दूसरे समय में वो दुख देता है। सर्दी में आग तापना सुख है तो गर्मी में वही अग्नि हमें दुख देती है। तो ना तो अग्नि में सुख है ना पंखे में सुख है। मन की अनुकूलता लगे तो हम सुखी हो जाते हैं, मन की प्रतिकूलता ही दुख है। इसलिए मन ही सुखस्य स दुख, मन ही सुख और दुख का मूल कारण है। वस्तुतः ना तो कहीं सुख है ना ही कहीं दुख है। अगर पंखे में सुख होता तो जनवरी के महीने में चलाकर सो आराम से, पता चले कितना सुख मिलेगा। तो सुख माने मन। तो यदि आपको वास्तव में उस चरम शांति की प्राप्ति करनी है, आपको आनंद प्राप्त करना है, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं योग आध्यात्मिकम पुंसां, योग अध्यात्म का आश्रय लो और मूल में अपने स्वरूप का बोध करो। क्योंकि सुख का मूल कारण मन की अनुकूलता है। मन को जो अनुकूल लगे उसमें हमें सुख मिलता है, मन के जो प्रतिकूल है उसी को हम दुख समझ लेते हैं। इसलिए जीवन में आनंद चाहिए, शांति की प्राप्ति चाहिए। तो माता जी ऐसे करने के लिए तो किसी संत किसी सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कोई जीवन में सदगुरु मिले, कोई बुद्ध पुरुष जीवन में मिल जाए। क्योंकि एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वाराम उपावृतम, साधु है जो आपके जिसके पास कोई संत सदगुरु मिले, उनके पास मोक्ष के द्वार की भी चाबी रहती है। संत ही है जो मुक्ति की युक्ति जानते हैं। इसलिए सुख दुख से मुक्त होना चाहते हैं, अपने स्वरूप आनंद में स्थित होना चाहते हैं, तो किसी साधु किसी बुद्ध पुरुष का आश्रय ग्रहण करो। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। उन संत चरणों का आश्रय ग्रहण करो। संत चरण ही है जो तुम्हें भव से पार कर सकते हैं। संत सदगुरु की ही कृपा है जो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। एक दिन कबीर अपने पुत्र कमाल के साथ कहीं जा रहे थे। एक माता जी चक्की चला रही है, इधर से दाना डालती है, इधर से पिसकर आटा निकलता है। और उस चलती चक्की देख करके कबीर सर पकड़ कर रोए कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। क्यों रोए? कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दाना पिस रहा इसलिए कबीर नहीं रो रहे। कबीर कहते हैं दिन और रात जगत संसार के दो पाट है और इस दोनों पाटों के मध्य में ये जीव पिस रहा है। चलती चक्की देख कर जब दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दिन रात रूपी चक्की के पाट में सब पिस रहे महाराज। जो बच्चे हैं वो जवान होंगे, जवानी से बुढ़ापे की ओर जाएंगे और बुढ़ापे से फिर मृत्यु की ओर जाएंगे। निरंतर जीव पिस रहा है। दिन रात करके ही तो हम बूढ़े हुए, दिन रात करके ही तो हमारी मृत्यु को हमें प्राप्त हुई। और दिन रात रूपी चक्की के पाट में जीव निरंतर पिस रहा है। और ये सोचकर कबीर जी रोने लगे। लेकिन बेटा कमाल तो कमाल की चीज है, कमाल ठाका लगाकर हंस रहे हैं कि चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठिठाए। कबीर कहते क्यों हंस रहे हो कमाल? तो कमाल कहते गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो? कहते हैं दिन रात की चक्की के इस दो पाट पर जीव पिस रहा है, तुम हंसते क्यों हो? तो उन्होंने कहा पिसे तो दुनिया, हम तो पिसने वाले नहीं है। क्यों?
कि चलती चक्की देख कर जब हंसा कमाल ठिठाए, कीली से जो जुड़ गया तो साबुत ही बच जाए। चक्की में हर दाना तो पिसता है, लेकिन जो दाना वो कीली रहती चक्की के बीच में, कोई दाना उससे जुड़ जाता है, वो दाना चक्की में भी पिसता नहीं। तो जगत संसार में दिन रात करके दो पाठ है, और उसमें संत सदगुरु चरण रूपी कीली है। जिस जीव ने उन चरण रूपी कीली का आश्रय ले लिया, वो जगत संसार के दिन रात रूपी पाठ में भी पिसते नहीं है। किसी ने कहा क्या वो बूढ़े नहीं होंगे, क्या मृत्यु नहीं होगी? हम तो कहते मृत्यु तो होगी महाराज, कथा सुनकर भी मृत्यु होगी, मृत्यु तो कन्फर्म आनी है। तो कथा क्यों सुने? हम पहले दिन कह रहे थे भैया कथा मृत्यु को नहीं टालती, कथा मृत्यु को उत्सव बनाती है। संत सदगुरु मृत्यु टालेंगे नहीं, आपकी मृत्यु को ही उत्सव बना देंगे। फिर ना आपके अंदर मृत्यु का भय रहेगा, मृत्यु भी आवे तो आप स्वागत करें, भाई मरता तो शरीर है, इसका बोध हो जाना ही तो ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान कोई संत सदगुरु कर सकता है। इसलिए देवहूति को भगवान कपिल कहते हैं, ऐसे साधु पुरुष की शरण ग्रहण करो, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो देवहूति पूछती है महाराज बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम कैसे हमारी बुद्धि निर्णय करें कौन संत है और कौन असंत है? आजकल यही तो पता नहीं चलता। कभी कभी असंत व्यक्ति भी संत का ऐसा नाटक कर लेते, ऐसा अभिनय कर लेते, लगता है शायद इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। कभी कभी असंत व्यक्ति भी ऐसा ढोंग कर लेता है, ऐसा अभिनय कर लेता है, ऐसा नाटक कर लेता है, तो हमारी श्रद्धा होती है अरे अरे भैया ऐसा महात्मा तो आज तक नहीं देखा, ऐसा संत तो कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं। कभी कभी असंत में भी हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो संत की परिभाषा क्या है, संत की परख क्या है? तो संत की परख भगवान कपिल बता रहे हैं। संत को कसौटी पर, किस कसौटी पर तोले आप? तो भगवान कपिल कह रहे हैं संत किसे कहते हैं? कहते तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांतः साधवा साधुभूषणा। सबसे पहले जिसके जीवन में तितिक्षा है, संत का पहला लक्षण है जो तितिक्षावान है। तितिक्षावान का अर्थ क्या है? जिसके अंदर सहनशीलता है महाराज, जो जिसके अंदर परिपक्वता है, जिसके अंदर जगत संसार में जिसके अंदर इतनी परिपक्वता, इतनी तितिक्षावान हो चुका है कि फिर उसको ना तो सम्मान से सुख प्राप्त होता है ना अपमान से दुख होता है। किसी भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता, निरंतर जिसके हृदय में वो सहनशीलता बनी रहती है, फिर वो व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छी व्यवस्था होगी, खाना बढ़िया मिलेगा, जो मिले सो प्रसादी समझकर खा लें, जैसा मिले वैसे में रहकर अपने जीवन यापन कर ले। वस्तुतः पहला गुण है सहनशीलता। जो साधु सुविधा के चक्कर में पड़े, वस्तुतः तो भोग भोगने में लगा रहे, तो वो साधु बनेगा भी कैसे महाराज? साधु का पहला गुण तो तितिक्षावान है, सहन करना। हर परिस्थिति में जिसकी सहनशीलता बढ़ती रहे, जिसके अंदर इतनी परिपक्वता हो कि हर स्थिति में जो अपने को सहन करते हुए अपने को उसी में ढाल ले। पहला गुण क्या है? तितिक्षा। तो संत का पहला गुण है जो तितिक्षावान है। और दूसरा गुण है कारुणिकः, जिसके हृदय में करुणा है। भाई संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो करुणा से ओतप्रोत होना चाहिए। कोई गलती भी कर दें तो संत क्षमाशील होना चाहिए। संत माने जो क्षमा कर दें, तो गलती है। संत एकनाथ जी ने एक बिच्छू को देखा, गोदावरी के तट पर बैठे थे, भजन साधन कर रहे थे कि एक बिच्छू बहता हुआ आया। संत दयालु है, कृपालु है, तो इतनी करुणा आई कि उस बिच्छू को बचाया। और जैसे बिच्छू को बचाते हैं तो बिच्छू डंक मारता है, फिर नदी में कूदता है, फिर संत एकनाथ जी बचाते हैं, फिर डंक मारता है। तो सब लोग हंसने लगे, बाबा ये बिच्छू बार बार तुम्हें डंक मारता है और तुम बार बार इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हो? संत एकनाथ कहते हैं भैया डंक मारना इस बिच्छू का स्वभाव है, बिच्छू का अपना स्वभाव है। बिच्छू को छुओ तो डंक मारेगा, तो डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है। एक साधारण सा बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। हम तो साधु है, तो हम साधु पुरुष अपना स्वभाव का कैसा त्याग करें? करुणा तो साधु का स्वरूप है, आभूषण है महाराज। तो जिनके हृदय में करुणा भी है, जिनके हृदय में वात्सल्य भी है, करुणा जिनके हृदय में ओतप्रोत रहती है, ये साधु का दूसरा गुण। तितिक्षवा कारुणिकः सर्वदेहिनाम
सब देहधारियों में उन नारायण का दर्शन करते हैं और सब में उन भगवान को दर्शन करके सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा कहते हैं सब में प्राण जी है, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है। संत का ये चौथा लक्षण है। अब सब में नारायण का दर्शन करें तो अगला लक्षण है अजात शत्रु, फिर उसका शत्रु कोई होगा नहीं। अरे सब में भगवान है, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई कि सब में नारायण का दर्शन करता है, क्या उसका जगत में कोई शत्रु होगा? तो ऐसा साधु फिर अजात शत्रु, उसका कोई जगत में शत्रु नहीं होगा। साधवा साधु भूषणा, ऐसा साधु पुरुष साधना ही जिसका आभूषण बन जाए, फिर उसको कुछ अलग से दिखावे के लिए पहनना ना पड़े, उसकी अपनी साधना ही उसका आभूषण है। ऐसे साधु पुरुष के लक्षण का वर्णन किया। बोले भक्त वत्सल भगवान के, बोले सद्गुरुदेव भगवान के जय। आगे चलकर विभिन्न तत्वों का वर्णन किया। वही सब तत्व, अहम तत्व, महतत्व से अहम तत्व, त्रिगुणात्मक सृष्टि का वर्णन किया। विभिन्न तत्वों का वर्णन करके एक अध्याय में व्यक्ति किस प्रकार विवेक से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया। अगले एक अध्याय में अष्टांग योग की विधि का वर्णन है। एक अध्याय में भक्ति की महिमा है, एक अध्याय में काल की महिमा है। भक्ति की महिमा का वर्णन किया, काल की महिमा का वर्णन करते हुए आसक्ति से अधोगति मिलती है और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ही जीव सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर संवाद है, उपदेश है। ज्यादा चर्चा करेंगे तो 5-7 दिन इसी में लग जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये समझ लीजिए कि आसक्ति ही अधोगति का मूल कारण है। मतलब जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती, इसी को कहते हैं आसक्ति। किसी में भी, बेटे में हो सकती है, नाती पोते में हो सकती है, मकान दुकान में, कईयों की तो भैंस में हो जाती है। मरते मरते अरे हमारी भैंसे को कौन देखेगा, अंत समय में गाय भैंस में मन लगा रहता है। इसी को कहते हैं आसक्ति। और इसी आसक्ति से जीव की अधोगति होती है और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ही जीव परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा उपदेश पाकर अंत में माँ देवहूति द्रवीभूत हो गई और द्रवीभूत होकर के जल में प्रणित होकर सिद्धपुरा में सिद्धा नाम की नदी बनकर बहने लगी। बोले सच्चिदानंद भगवान के। भगवान कपिल गंगा सागर गए और अंत में जाकर वहीं समाधिस्थ होकर के परम पद को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सांख्य दर्शन का निरूपण किया और कहने का अभिप्राय तो महाराज इतना ही है, यहाँ जो उपदेश हुआ है केवल इन 4 शब्दों में आप समझें, और वो 4 शब्द, वो 2-4 लाइनें समझ आ गई तो समझना देवहूति कपिल संवाद भी समझ में आ गया। भगवान कपिल कह रहे हैं, संत क्या कहते हैं, हमेशा एक ही चीज तो कहते हैं, अच्छे कर्म कर लो, मन भजन में लगा लो, अच्छे कर्म कर ले, ये संत कहते हैं। सब गाएंगे, अच्छे कर्म कर ले, ये संत कहते हैं। अच्छे कर्म कर ले, ये संत कहते हैं। हाय ये किस्मत तेरी हम सुनते रहते हैं। हाय ये किस्मत तेरी हम सुनते रहते हैं। अच्छे कर्म कर ले, ये संत कहते हैं। अच्छे कर्म कर ले, ये संत कहते हैं। हाय ये किस्मत तेरी हम सुनते रहते हैं। हाय ये किस्मत तेरी ये सुनते रहते हैं। जीवन का समय बीते तो एक दिन अंत आना है। साधु हो या कोई चोर, मंजिल का पता पाया नहीं तो सुन ले प्राणी, जाएगा तो किस ओर। ईश्वर की अदालत में चलेगी ना तेरी मर्जी, ना ही चले कोई जोर। ईश्वर